हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 इंग्लिश मीडियम साइंस। लास्ट जो डिस्कशन हुआ था, लास्ट डिस्कशन में अपन ने पॉलीमर्स की बात कर रहे थे। पॉलीमर्स में अपन ने डिफाइन किया था कि पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होती है। इन सब की डेफिनेशंस अपन लोगों ने देखी थी। आज अपन एक फर्दर स्टेप बढ़ने वाले हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स और फर्स्ट है रेयॉन, आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, रेयॉन। आज रेयॉन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि रेयॉन क्या होता है। जब स्टार्टिंग में बात करते हैं कि रेयॉन को काफ़ी टाइम पहले डिस्कवर, पहले चलता था सिल्क, है ना, सिल्क चलता था। बात करते हैं सिल्क की। पहले सिल्क काम आता था। वो सिल्क जो था वो काफ़ी डिमांडिंग था, क्योंकि नेचुरल फाइबर था, है ना। नेचुरल फाइबर है तो काफ़ी डिमांड में रहता था, तो इसकी वजह से इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। और जैसे जैसे पॉपुलेशन ने ग्रोथ किया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो उसके साथ साथ डिमांड भी ज़्यादा होने लगी, है ना। तो डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी में एक आर्टिफिशियल, एक सिल्क का बाई प्रोडक्ट या सिल्क का हम कह सकते हैं बाई प्रोडक्ट, क्या सिल्क को रिप्लेस करने के लिए एक नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, और वो प्रोडक्ट था रेयॉन। रेयॉन की खास बात ये थी कि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट था वो क्या था, नेचुरल फाइबर। मतलब ये बनता तो नेचुरल फाइबर से ही था, है ना। तो ये अपन बोल सकते हैं कि नेचुरल फाइबर से बनता है और आर्टिफिशियल है, तो दोनों के बीच में कहीं ये बैठता है कि नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक के बीच की ये कड़ी है, या बीच की बात है जो कहना चाहें ना, रेयॉन। स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्न इन द क्लास 7 दैट silk was discovered in China and was kept a closely guarded secret for a long time। मैंने जैसे ही बताया, चाइना में काफ़ी पहले ही सिल्क के बारे में लोगों ने पता कर लिया था। और सिल्क की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से चाइनीज़ ने क्या किया, चाइनीज़ ने सिल्क जो है उसको बनाने का जो तरीका था, या बनाने का तरीका कैसे नेचुरल से, कैसे नेचर से उसको अपन को मिले नेचर से ना, उसकी जो प्रोसेस थी, उस प्रोसेस को काफ़ी छुपा के रखा। और बाद में ये प्रोसेस ओपन हुई सबके सामने ना। फैब्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वर वेरी कॉस्टली। अपन को पता है डिमांड जैसे जैसे बढ़ने लगी, तो डिमांड जब बढ़ने लगी तो कॉस्ट भी क्या करने लगी, बढ़ने लगी, इंक्रीज होने लगी। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर ऑफ सिल्क फैसिनेटेड एवरीबडी। जो इसका नेचुरल जो टच था, जो नेचुरलिटी थी, उसकी वजह से लोगों को इसने काफ़ी अट्रैक्ट किया अपनी साइड, है ना, फैसिनेट किया काफ़ी। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली सिल्क बनाने का ट्राई किया गया। Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having property similar to that of silk। ठीक है, 19th सेंचुरी के लास्ट में जाके साइंटिस्ट ने क्या किया, क्या किया, उन्होंने सिल्क का एक आर्टिफिशियल वर्जन तैयार करने की ट्राई की, जिसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज किसकी जैसी थी, सिल्क जैसी थी, और उसका नाम था रेयॉन, है ना। उसको अपन रेयॉन के नाम से जानते हैं। Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp with the fiber was called rayon or artificial silk, है ना। इसको artificial silk बोला गया। The raw material for the production of rayon is pure cotton or wool cellulose। ये अपन को मिलता कहाँ से, प्योर, है ना, प्योर वुड में कौन सा इंग्रेडिएंट है, सेल्यूलोज, है ना। जितने भी सेल्यूलोज कौन, अच्छा बताओ, सेल्यूलोज कौन डाइजेस्ट करता है ज़्यादा, सेल्यूलोज जानवर होते हैं जैसे गाय वगैरह ना, ये सेल्यूलोज खाती है। आपने देखा होगा कागज़ को भी खाती है, क्योंकि कागज़ भी किससे बनता है, पेपर भी किससे बनता है, सेल्यूलोज से बनता है ना। तो सेल्यूलोज होता है वो, कहाँ पे था, because it is produced by modifying the natural fiber. Rayon is not truly an artificial fiber because its raw material is natural fiber. However, for all practical purposes, it is included into man-made fiber or synthetic fiber।
तो रेयन को, जो रेयन था उसको सिल्क से, जो सिल्क है उसके एक दूसरे ऑप्शन की तरह इंट्रोड्यूस किया गया 19th सेंचुरी में। ये बनाया किससे जाता है? बनाया प्योर वुड और सेल्यूलोज से बनाया जाता है। इसलिए इसका जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है, तो मेन इंग्रेडिएंट कौन सा है? वुड या फिर सेल्यूलोज। इसकी वजह से रेयन को अपन सेमी सिंथेटिक भी बोल सकते हैं ना, सेमी सिंथेटिक फाइबर है, करेक्ट। प्योर कॉटन और सेल्यूलोज इज सॉफ्ट। देखो इसकी स्टेप्स क्या है, इसकी स्टेप्स, पर्टिकुलर स्टेप्स कौन सी है जिनके जरिए आपको रेयन मिलेगा। तो इसकी स्टेप्स कौन सी, जिन स्टेप्स को अपन फॉलो करेंगे तो अपन को सेल्यूलोज से या फिर जो अपना प्योर वुड था उससे अपन रेयन कैसे बना सकते हैं। उसकी बेसिक स्टेप्स, जो आपको स्टेप्स बताई गई ये बेसिक स्टेप्स हैं, और ये सिमिलर वही स्टेप्स हैं जो 19th सेंचुरी के आसपास फॉलो की जाती थी इसको बनाने के लिए। आज तो इसके काफ़ी सारे वर्जन्स प्रेजेंट है, आप यूट्यूब वगैरह पे देखोगे काफ़ी सारे तरीके प्रेजेंट है, लेकिन ये वही तरीका है जो 19th सेंचुरी में बनाया जाता था। रेयन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नेचुरल फाइबर इन द फॉलोइंग स्टेप्स दे रखी हैं। फर्स्ट, प्योर कॉटन सेल्यूलोज इज सॉफ्ट इनटू 30% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा फॉर 3 आवर्स। प्योर कॉटन, जो प्योर कॉटन या सेल्यूलोज होती है उसको क्या करते हैं 30% ऑफ कास्टिक सोडा 100%, ऐसा जो अगर 100 लीटर की बात करें तो उसमें 30% में क्या डाल देते हैं? कास्टिक सोडा मिला देते हैं। और जो अपने पास सोल्यूशन तैयार होता है उस सोल्यूशन में हम किसको डालते हैं? गुड़ वगैरह को डालते हैं, करेक्ट। द कास्टिक सोडा सोल्यूशन इज देन रिमूव्ड। उसको 2-3 घंटे 4 घंटे तक अपन ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? द कास्टिक सोडा सोल्यूशन इज देन रिमूव्ड, उसको हटा देते हैं। कास्टिक सोडा जैसे सोल्यूशन अपना तैयार हुआ सोल्यूशन अपना तैयार हुआ, जो सोल्यूशन तैयार हुआ उसको 2-3-4 घंटे के लिए अपने छोड़ दिया। उसके बाद क्या किया? सोल्यूशन को वापस लेके आए, उसमें जो कास्टिक सोडा था उसको अपने वापस से रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अपने पास क्या बच जाएगा? अपने पास जो डाली थी प्योर या पाउडर वो बच जाएगी ना, देखते हैं। द कास्टिक सोडा सोल्यूशन इज देन रिमूव्ड एंड द प्रोडक्ट इज जेंटली वार्म विद द कार्बन डाइसल्फाइड। अब जो अपने पास प्योर जो कॉटन बची, समझ तो रहे हो ना, प्योर कॉटन सबसे पहले हमने क्या किया? वुड या प्योर कॉटन अपन ने लिया और उसको अपन ने कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन में 30% कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन में डाल दिया, 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया। फिर वापस आया अपन ने क्या किया? उसको कास्टिक सोडा को अलग कर लिया और जो लकड़ी है जो अपन ने वुड डाली थी या जो कॉटन डाली थी उसको अपन ने अलग कर लिया। अब जो कॉटन या लकड़ी जो अपने पास है उसको अपन ने क्या किया? कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ क्या किया? उसको अपन ने गर्म किया, है ना। तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ उसको गर्म करते हैं। द प्रोडक्ट सो फॉर्म इज कॉल्ड सेल्यूलोज हेक्सेंथेट, है ना। इसके बाद जो ये प्रोडक्ट हुआ, जो अपना प्रोडक्ट बना, है ना, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिलाने के बाद उसको अपन क्या बोलते हैं? सेल्यूलोज हेक्सेंथेट। अब सेल्यूलोज हेक्सेंथेट इज अगेन डिसॉल्व इन कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, फिर से इसको कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन में डाला जाता है। मैं वापस स्टेप रिपीट करता हूँ। प्योर वुड या कॉटन ली, उसको कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन में डाला, कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन में 2-3 घंटे के लिए छोड़ा, उसको वापस लाए, कास्टिक सोडा को अलग किया, प्योर जो अपने वुड थी या कॉटन थी उसको अपने अलग किया, फिर उसको क्या किया? जो अपनी वुड या कॉटन थी उसको कार्बन डाइसल्फाइड के साथ थोड़ा सा गर्म किया, करेक्ट। फिर क्या करते हैं? फिर इसने बोला है कि जो सॉल्यूशन बना उसको फिर उसको क्या करते हैं? फिर उसको फिर से कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन में डालते हैं, फिर से उसमें कास्टिक सोडा मिलाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल। आगे देखते हैं। व्हेन इट फॉर्म्स अनदर प्रोडक्ट कॉमनली कॉल्ड विस्कोस सॉल्यूशन, करेक्ट। तो जब इसको वापस से कास्टिक सोडा जब इसमें मिलाते हैं तो जो अपना सॉल्यूशन बनता है उसको क्या बोला जाता है? विस्कोस सॉल्यूशन। This solution is carefully filtered to remove any insoluble impurities. तो इसमें क्या होता है? देखो स्टेप्स को हम समझते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ? स्टेप फर्स्ट में जो वुड या सेल्यूलोज थी, वुड और
और इनके साथ अपन ने कास्टिक सोडा मिला दिया। इसके साथ क्या मिला दिया? कास्टिक सोडा मिला दिया। तो जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ा, फिर वापस आए, कास्टिक सोडा को डाल दिया। जो ये वाला मिक्सचर बचा इसको कार्बन डाइसल्फाइड है ना, इसको कार्बन डाइसल्फाइड कार्बन उसको किस क्या किया? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ गर्म किया। ठीक है, थोड़ा जब गर्म हो गया तो उसके बाद क्या किया? वापस से उसमें कास्टिक सोडा ऐड कर दिया। तो जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन को बोलते हैं विस्कस सॉल्यूशन। और फिर इसको क्या किया जाता है? फिल्टर किया जाता है, ताकि जो भी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज हो वो सारी की सारी क्या हो? हट जाए। ठीक है, जो ना घुलने वाली अशुद्धि थी वो सारी क्या होंगी? हट जाएंगी। करेक्ट। The viscous solution then slowly passed from a spin rate placed in the bath of dilute sulfuric acid. The viscous hardens to form a fine filament. The filament is then wounded on a spool. फिर क्या करते हैं? इस जो अपने पास विस्कस सॉल्यूशन बना, ठीक है, विस्कस सॉल्यूशन में क्या है? फूड या जो अपने सेल्यूलोज वो कार्बन डाइसल्फाइड और कास्टिक सोडा, इसको क्या करते हैं? इसका जो मिक्सचर तैयार हुआ, जो विस्कस सॉल्यूशन हुआ, उसको अपन गुजारते हैं या फिर ऐसे मान लो छोटे छिद्र में से किसी चीज में से गुजारते हैं। और गुजारते टाइम क्या करते हैं? जो सल्फ्यूरिक एसिड थी, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में उसको गुजारते हैं। करेक्ट। और इस तरीके से हमको क्या मिलता है? रेयॉन। इस तरीके से हमको क्या मिल जाता है? रेयॉन। करेक्ट। तो आपको ये सारी स्टेप जो चारों की चारों स्टेप्स हैं, ये चारों स्टेप समझ में आनी चाहिए कि किस स्टेप से पहली स्टेप में अपन ने क्या किया? गुड़ को और उसको कैसे कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन 30% वाला मिक्सचर तैयार किया, फिर कास्टिक सोडा को अलग किया, फिर कास्टिक सोडा को अलग किया। कास्टिक सोडा को अलग करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन बना, ठीक है, जो बचा उसको अपन ने कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिलाया और फिर उसमें थोड़ी देर गर्म किया और उसको थोड़ी देर उसके बाद उसमें क्या मिलाया? कास्टिक सोडा। जो विस्कस सॉल्यूशन तैयार हुआ उसको अपन ने नली में से कहीं से गुजारा, छिद्र में से गुजारा या हॉल में से गुजारा, पास किया, तो क्या होता है? उसको सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में गुजार जाता है। तो हमको क्या मिलता है लास्ट में? प्रोडक्ट में हमको रेयॉन मिलता है। तो ये सारी स्टेप्स थी जो स्टेप बाई स्टेप आपको याद होनी चाहिए सारी की सारी। करेक्ट। तो पढ़ना कल, और कल इससे आगे बात करेंगे यूजेस ऑफ रेयॉन एंड देन उसके बाद नायलॉन। करेक्ट। तो यूज ऑफ रेयॉन और कल बात करेंगे नायलॉन के बारे में। तो यहाँ तक आप लोगों को एकदम समझ में आना चाहिए। कॉपी में नोट डाउन करना कैसे लिखना है। आपको सिर्फ रेयॉन लिखना है और रेयॉन की जो स्टेप्स है वो लिखनी है। करेक्ट। चलो बाकी बातें कल करते हैं।